हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि f(x) इस तरह से परिभाषित है कि 2x माइनस 5, तो हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है f माइनस 3। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अब देखिए यहाँ पे अपने पास f(x) परिभाषित है। इसको हम फलन तो नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे फलन नहीं दे रखा है, लेकिन जब अपने पास कोई भी अपने पास बहुपद दे रखा हो, अगर उसका प्रांत और परिसर हमें पता हो तो हम लोग कह सकते हैं कि वो एक फलन होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये एक रैखिक बहुपद है, और रैखिक बहुपद में हम लोग कह सकते हैं कि इसका प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हम लोग अपनी तरफ से निर्धारित कर सकते हैं, और परिसर भी इसका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो है अपनी तरफ से निर्धारित कर सकते हैं। तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये फलन है। ठीक है, अब देखिए हमें f माइनस 3 का मान निकालना है, तो हम लोग कहेंगे कि फलन का मान किसी बिंदु पर, फलन का मान किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, और किसी बिंदु पर कैसे निकालेंगे? अगर देखो f(x) अपने पास कुछ भी परिभाषित है, यहाँ पे f(x) मान लो कि ये परिभाषित है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c, द्विघात बहुपद है, और फलन का मान निकालना है, मतलब x का मान 5 पर निकालना है। तो जहां अपने को फलन में x दिखेगा उसकी जगह हम लोग रखने वाले हैं 5। ठीक है, तो ये बनेगा, देखिए इस तरीके से बन जाएगा, और इसको आगे हम सरल करने वाले हैं। तो f5 का मान मिल जाएगा 25a प्लस 5b प्लस c के बराबर। इस तरह से इस मुख्य उदाहरण का उपयोग करते हैं हम लोग सवाल को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे f(x) का मान किसके बराबर दे रखा है? 2x माइनस में 5 के बराबर दे रखा है, और f माइनस 3 का मान हमें ज्ञात करना है। तो x का मान कितना? -3 दे रखा है, तो f माइनस 3 का मान ज्ञात करते हैं। देखिए जहां पे हमें x दिख रहा है उसका मान हम लोग रखेंगे -3, तो 2 गुणा में -3, और ये बन जाएगा -5। ठीक है, इसको आगे हम लोग सरल करने वाले हैं। तो 2 और 3 को गुणा करेंगे 6, प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा, मतलब -6, और ये -5 पहले से। इसको आगे सरल करने वाले हैं, तो 6 और 5 मिलके 11 के बराबर, ऋणात्मक 11 के बराबर ये आने वाला है। और देखिए यही हमें निकालना था, तो -11 अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।